सत्य कथा, सती का आत्मबलिदान और शिव का प्रलयंकारी शोक। बहुत प्राचीन काल की बात है। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया था। उसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया, परंतु भगवान शिव को नहीं बुलाया गया। कारण दक्ष को यह स्वीकार नहीं था कि उनकी पुत्री सती ने एक योगी, वैरागी और स्मशानवासी शिव से विवाह कर लिया था। सती को जब यह ज्ञात हुआ कि उनके पिता का यज्ञ हो रहा है पर शिव को अपमानित कर आमंत्रित नहीं किया गया, तो उन्होंने क्रोध और अपमान से आहत होकर यज्ञस्थल पर जाने का निर्णय लिया। शिव ने मना किया, पर सती का उत्तर था, जहां मेरे जन्मदाता यज्ञ कर रहे हैं वहां मेरी उपस्थिति उचित है। जब सती यज्ञ में पहुंची तो वहां उनके और शिव के विरुद्ध कटाक्ष किए गए। किसी ने उनका सम्मान नहीं किया। सती के हृदय में पिता का यह व्यवहार गहरे घाव जैसा बन गया। अंततः सती ने क्रोध में तप्त होकर वही यज्ञ अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए और कहा, जिस शरीर ने तुम्हारे अपमान को सहा उसे मैं अब नहीं रख सकती। जैसे ही भगवान शिव को सती की मृत्यु का समाचार मिला, वे यज्ञस्थल पहुंचे। शिव ने सती का जला हुआ शरीर अपनी गोद में उठाया। वह दृश्य ही काल को कंपा देने वाला था। उन्होंने क्रोधित होकर वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने यज्ञ को तहस-नहस कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। फिर भगवान शिव सती के शरीर को लेकर सारी पृथ्वी पर भटकने लगे। उनका विलाप इतना भयंकर था कि तीनों लोक हिल उठे। सृष्टि संकट में पड़ गई। भगवान विष्णु ने स्थिति को संभालने के लिए सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जहां जहां वे गिरे वहां शक्ति पीठ बने। आज भारत, नेपाल और बांग्लादेश में कुल 51 से अधिक शक्तिपीठ हैं। संदेश: यह कहानी हमें सिखाती है, सच्चा प्रेम त्याग मांगता है। अपमान का उत्तर क्रोध नहीं, आत्मबलिदान से भी दिया जा सकता है। और जब प्रेमी का अपमान होता है तो वह ईश्वर को भी विचलित कर सकता है।